महाराष्ट्र की नई बनी एकनाथ शिंदे सरकार में फिलहाल दो ही लोगों ने शपथ ली है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक कैबिनेट के विस्तार का इंतजार है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होना है। माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से एकनाथ शिंदे को स्वतः कोई झटका नहीं लगेगा। ऐसे में भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर चर्चा होने लगी है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक भले ही पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर त्याग दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन विभागों के बंटवारे पर अपर हैंड चाहेगी। चर्चा है कि भाजपा के खाते में वित्त, राजस्व और गृह मंत्रालय रहेंगे। इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय और सड़क मंत्रालय एकनाथ शिंदे गुट के खाते में जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे गुट खुद उद्धव ठाकरे सरकार में शहरी और विकास मंत्रालय का जिम्मेदार संभाल रहे थे। हालांकि एकनाथ शिंदे इस बात से खफा थे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार और आदित्य ठाकरे दोनों विभागों के मामले में दखल दे रहे थे। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए इन दोनों विभागों पर एकनाथ शिंदे का पूरा नियंत्रण होगा या नहीं। एकनाथ शिंदे के समर्थन में कुल 39 विधायक शिवसेना को छोड़कर उनके साथ आए हैं और सरकार को समर्थन दिया है। इन विधायकों में से 8 लोग मंत्री थे। ऐसे में इस बात पर नजर रहेगी कि शिंदे समर्थक कितने विधायकों को मंत्री परिषद में जगह मिलती है। सरकार गठन से पहले चर्चा थी कि यदि भाजपा के पास सीएम पद जाता है तो फिर 13 मंत्री पद एकनाथ शिंदे के खाते में जा सकते हैं। इनमें से 8 लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाने और 5 लोगों को राज्य मंत्री पद देने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब एकनाथ शिंदे सीएम बन गए हैं तो उनके कोटे में कुछ मंत्री पदों में कमी आ सकती है। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे गुट के अलग होने के चलते शिवसेना पर भी संकट आ गया है। पार्टी के मुखिया उद्धव ठाकरे शिवसेना को अपने नियंत्रण में रखने की कवायद में जुटे हुए हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा था कि मैं वफादार शिव सैनिकों और गद्दारों के बीच घिर गया हूं। उनका कहना था कि मैं जल्द ही बीच का कोई रास्ता निकालने पर विचार करूंगा। हालांकि इस पूरे मामले को अगर करीब से समझा जाए तो एक बात तो साफ हो जाती है कि महाराष्ट्र में जो मलाईदार मंत्री पद होंगे वो बीजेपी लेगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी और अपने मुख्यमंत्री चेहरे के साथ समझौता करने के बाद इसकी पूरी कीमत वसूल करेगी। और शायद यही कारण है कि अभी महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्रियों को लेकर क्या रणनीति बन रही, इस पर न तो बीजेपी अपने पत्ते खोल रही है और न ही शिंदे गुट अपनी बातें कह रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि यहाँ पर कैबिनेट बंटवारे को लेकर अंदर ही अंदर चर्चा हो रही है। साथ ही इस बात का सामंजस्य बनाने की कोशिश भी की जा रही है कि कैबिनेट का बंटवारा इस तरीके से किया जाए जिससे बीजेपी और शिंदे गुट में कोई तकरार की स्थिति पैदा न हो। हालांकि कहा तो यहां तक जा रहा है कि बीजेपी शिंदे को समर्थन देने के लिए बीजेपी ने यही शर्त रखी थी कि आपको मुख्यमंत्री हम बना देंगे, लेकिन मलाईदार और पावरफुल पद अपने पास रखेंगे। यहां पर देखने लायक बात तो ये होगी कि इस पूरे गुड़ागड़ित का परिणाम क्या निकलकर सामने आता है। क्या शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद शिंदे को कैबिनेट में समझौता करना पड़ेगा? वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।